Okay, kids, so we are starting with our first lesson in English, my new canvas. And the very beginning of this book introduces you to a very powerful speech delivered by kids like you. ओके जो मेन इश्यूज हैं इसमें कि लाइक जिस तरीके से हमारे हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, जिस तरह से हम लोग जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं थ्रू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर एमिशन ऑफ लाइक ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह सब, इसकी वजह से जो है ऐसा लग रहा है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं इनकी लाइफ काफी मुश्किल होगी। जो एडल्ट्स हैं जिन्होंने अपनी लगभग काफी बड़ी जिंदगी गुजार ली है और जो अभी दुनिया को चलाने का चार्ज संभाल के बैठे हैं, इनके लिए शायद कम परेशानी हो, लेकिन जो आने वाली जनरेशन्स होंगी उनके लिए दिनों दिन जो है परिस्थितियां जो है और मुश्किल होती जाएंगी। एंड दैट इज व्हाई लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सारे जो है कुछ बड़े मुद्दे हैं आज के टाइम में। आप लोगों ने जो है ग्रेटा थनबर्ग के बारे में सुना होगा और इस तरह से बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट के बारे में आप लोग सुनते रहेंगे जो कि बार बार जो है इस बात पे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। नाउ इन द फर्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू रीड दिस स्पीच। ओके, ये एक भाषण है, स्पीच है, and best part that it's delivered by a 12 to 13-year-old kid from Canada. Okay, let us begin with the speech and then we will also analyze different elements of a speech as well. Hello, I am Severn Suzuki speaking for ECO, the Environmental Children's Organization. So in the very outset the speaker is identifying himself. पहले वो अपने आप को जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से के साथ आइडेंटिफाई करता है, लेकिन उसके बाद जो है स्पीकर जो है फर्दर डिटेल प्रोवाइड करेगा कि ये इन्वायरमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये किस पर्पस के लिए है। वी आर ए ग्रुप ऑफ 12 and 13-year-olds फ्रॉम कैनेडा ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। हम लोग जो है 12-13 साल के बच्चों का जो है ग्रुप है कनाडा से, जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हु आर दीज किड्स? वेनेसा सटी, मॉर्गन गिसलर, मिशेल क्विग एंड मी, द स्पीकर हिमसेल्फ। वी रेज्ड all the money ourselves to come 6,000 miles to tell you adults you must change your ways. So पहली बात कि ऑथर जो है वो इस बात पे एम्फेसिस डाल रहा है किस तरह से वो लोग जो है खुद से पैसा इकट्ठा करके 6,000 मील के दूरी ट्रेवल करके जो है ये स्पीच देने के लिए आए हैं। एंड हु आर देयर ऑडियंस? यू एडल्ट्स। वो जो है एडल्ट्स से बात कर रहे हैं, पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द वर्ल्ड राइट नाउ। ओके, coming here today I have no hidden agenda. यहां पर आते हुए मेरा कोई जो है छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। I am fighting for my future. ये बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, मैं जो है अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा हूं। Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. स्पीकर जो है वो कहता है कि मेरे भविष्य का खोना जो है वो चुनाव हारने जैसा या फिर शेयर बाजार में कुछ पॉइंट्स खोने जैसा नहीं है। I am here to speak for all generations to come. अब जो है स्पीकर जो है यहाँ पर ये बता रहा है, जब वो एडल्ट्स को एड्रेस कर रहा है और वो बता रहा है कि वो किनके बिहाफ पर यहाँ पर बोलने आया है, किनके लिए यहाँ पर बोलने आया है। बिहाफ को छोड़िए, किनके लिए वो बोलने आया है। I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of on the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं यहाँ से ये और ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे ऑल दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद सेम फ्रेज, आई एम हियर टू स्पीक, आई एम हियर टू स्पीक, आई एम हियर टू स्पीक। और इससे जो है स्पीच में जो है एक सेंस ऑफ इम्फेसिस, एक पावर आता है। मतलब ऐसा लगता है कि जो स्पीकर है वो सिर्फ अपनी बात नहीं रख रहा है, वो बहुत सारे लोगों को एक आवाज दे रहा है। किन किन को दे रहा है? तो आई एम हियर टू स्पीक फॉर ऑल जनरेशंस टू कम, मैं आने वाली नस्लों के लिए बोलने आया हूं। मैं जो है उन भूख से मरते, दुनिया भर में भूख से मरते बच्चों के बिहाफ पर बोलने आया हूं,
जो कि जिनकी चीख पुकार जो है वो अनसुनी चली जाती है। मैं जो है उन असंख्य जानवरों के लिए बोलने आया हूं जो कि इस प्लानेट पर मर रहे हैं सिंपली बिकॉज उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। ओके, आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन द ओजोन। आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो व्हाट केमिकल्स आर इन इट। मैं बाहर जो है धूप में जाने से डरता हूं क्योंकि ओजोन में छेद है। मैं सांस लेने में डरता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें कौन से केमिकल्स मिले हुए हैं। I used to go fishing in Vancouver with my dad until just a few years ago we found the fish full of cancers. मैं जो है वैंकूवर जाता था मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए अपने डैड के साथ, अंटिल कुछ साल पहले हमें एक मछली मिली जो कि पूरी तरह कैंसर से जो है पीड़ित थी। And now we hear about animals and plants going extinct every day, vanishing forever. और अब जो है हम एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में सुनते हैं जो कि हर एक दिन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना, वैनिश मतलब गायब हो जाना। In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles, and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. अपने पूरे जीवन में मैंने जो है जंगली जानवरों के बड़े बड़े झुंड का सपना देखा है, जंगल का सपना देखा है और उन रेन फॉरेस्ट का सपना देखा है जिनमें कि बर्ड्स और बटरफ्लाइज भरे हुए हैं। लेकिन अब मैं बस सोचता हूं कि क्या ये सब चीजें एग्जिस्ट करेंगी भी मेरे बच्चों के लिए? क्या मेरे बच्चे इन चीजों को देख पाएंगे? डिड यू हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स व्हेन यू वर माय एज? यहां पर जो है स्पीकर जो है डायरेक्टली अपने ऑडियंस से बात कर रहा है। फिर से कौन है ऑडियंस? वही एडल्ट्स। कि आपको इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत थी जब आप मेरी उम्र के थे? ऑफ कोर्स ये रिटोरिकल क्वेश्चन है क्योंकि आंसर जो है वो होगा नहीं। और राइटर जो है, स्पीकर जो है वो बहुत ही जोर डाल के बोल रहा था कि आप लोगों को तो मेरी उम्र में इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी ना, लेकिन हमें पड़ रही है क्योंकि आपने इतना डैमेज कर दिया है। All this is happening before our eyes and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और फिर भी हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास काफी समय है, हमारे पास जितना समय चाहिए उतना समय है और हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं। I am only a child and I don't have all the solutions. मैं बस एक बच्चा हूं और मेरे पास सारे सॉल्यूशंस नहीं है। But I want you to realize, neither do you. लेकिन मैं आपको एहसास करवाना चाहता हूं कि आपके पास भी सारे सॉल्यूशंस नहीं हैं। You don't know how to fix the holes in our ozone layer. आपको नहीं पता है कि ओजोन लेयर के छेद को कैसे भरा जाए। You don't know how to bring salmon back up a dead stream. आपको नहीं पता है कि एक मरी हुई धारा में दोबारा सालमन को कैसे वापस लाया जाए। सालमन इज अ लाइक ब्रीड ऑफ फिश। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग बैक एन एनिमल नाउ एक्सटिंक्ट। आपको नहीं पता है कि जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है उसे कैसे जो है वापस लाया जाए। एंड यू कैंट ब्रिंग बैक फॉरेस्ट दैट वंस ग्रू वेयर देयर इज नाउ डेजर्ट। यू कैंट ब्रिंग बैक फॉरेस्ट्स दैट वंस ग्रू वेयर देयर इज नाउ डेजर्ट। आप उन जंगलों को वापस नहीं ला सकते जो कि वहां उगे हुए थे जहां पर अब रेगिस्तान फैल चुका है। इफ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, प्लीज स्टॉप ब्रेकिंग इट। अगर आपको नहीं पता है कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, प्लीज इसे तोड़ना बंद कर दीजिए, इसे बर्बाद करना बंद कर दीजिए। Here you may be delegates of your governments, business people, organizers, reporters, or politicians. But really you are mothers and fathers, brothers and sisters, aunts and uncles. All of you are somebody's child. क्या कहते हैं यहां पर स्पीकर? यहां पर जो है स्पीकर जो है वो इमोशंस को अपील कर रहा है। ठीक है, कि यहां पर आप जो है विभिन्न सरकारों के, बिजनेसेस के, संस्थाओं के डेलीगेट्स हो सकते हैं। सॉरी, आप जो है सरकारों के डेलीगेट्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, रिपोर्टर हो सकते हैं, नेता लोग हो सकते हैं। लेकिन रियलिटी में आप सब भी जो है माँ और बाप हैं, भाई और बहन हैं।
चाचा और चाची हैं, एंड और ऑल ऑफ यू आर समबडी चाइल्ड, आप भी किसी और के बच्चे हैं। मतलब क्या कि अगर आप इस धरती को बर्बाद कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों की खातिर, हम जैसे बच्चों की खातिर जो है, स्टॉप ब्रेकिंग इट। आई एम ओनली ए चाइल्ड yet I know we are all part of a family, 5 billion strong, in fact, 30 million species strong, and we all share the same air, water, and soil. Borders and governments will never change that. मैं बस एक बच्चा हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि हम सब एक परिवार का हिस्सा है, 5 बिलियन लोग, और इनफैक्ट 30 मिलियन स्पीसीज एक परिवार का हिस्सा है, और हम सभी जो है सेम हवा, पानी और धरती जो है शेयर करते हैं। बॉर्डर्स और सरकारें जो है वो कभी इस चीज को नहीं बदल सकती हैं। आई एम ओनली ए चाइल्ड येट आई नो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड शुड एक्ट एज वन सिंगल वर्ल्ड टुवर्ड्स वन सिंगल गोल। फिर से आई एम ओनली ए चाइल्ड और आई एम ओनली ए चाइल्ड रिपीट हो रहा है। मैं बस एक बच्चा हूं, फिर भी मुझे पता है कि हम सब इसमें साथ हैं, और हमें जो है एक सिंगल दुनिया की तरह जो है कोशिश करनी चाहिए एक सिंगल गोल के लिए। इन माई एंगर आई एम नॉट ब्लाइंड एंड इन माई फियर आई एम नॉट अफ्रेड टू टेल द वर्ल्ड हाउ आई फील। अपने गुस्से में मैं अंधा नहीं हूं, और अपने डर में मैं ये कहने से नहीं डरा हूं दुनिया को कि मुझे कैसा फील हो रहा है। Well, so let's take a brief pause here. We will continue further in the next session. In the meantime, you can just like go through this whole section and like answer the some like comprehension based questions which will be available in your classroom. Okay, and then see you in the next session. Bye bye.